Hello बच्चे, I am just going to solve today IIT JEE Advanced 2026 paper of class 7th portion. Okay, and the next day I will start class 12th portion of JEE Advanced 2026. You can say it. It is a very simplified question. It is very conceptual question this session. इस बार जो क्वेश्चन आए थे वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, फंडामेंटल क्वेश्चन थे. 70% क्वेश्चन का जो अप्रोच था वो आपका इजी टू मॉडरेट था. 30% क्वेश्चन ऐसे थे जो आपका हाई फंडा था, हाई लेवल था, या उसको बोल सकते हैं लेंदी बेस्ड क्वेश्चन हो सकता था. बट 70% का मतलब होता है विद इन 100 रैंक. इफ यू आर गेटिंग 70% मार्क्स इन योर IIT JEE एडवांस एग्जामिनेशन, यू विल गेट विद इन 100 to 100 रैंक. तो 70% का वेटेज बहुत होता है. सो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने. देखते हैं क्वेश्चन 1 क्या है. इस सेशन में जो मैं देखता हूँ, व्हाट आई सी इन दिस सेशन, कि नियरली 85 to 90 मार्क्स में सिलेक्शन आपका हो जाएगा, जनरल सिलेक्शन. इवन SC/ST की बात करेंगे, SC/ST आपका वही अगेन 50 से 55 में SC/ST का कवर हो जाएगा. EWS की बात करें या OBC की बात करेंगे तो 80 to 85 मार्क्स में EWS का भी हो जाएगा. ओके, तो क्वेश्चन 1 क्या अपने पास, क्वेश्चन 1 अपने पास से देखो तो ये क्वेश्चन है कंपाउंड एंगल का. व्हाट इज दिस? दिस इज द कंपाउंड एंगल क्वेश्चन. सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन. जस्ट सोल्व दिस. यहाँ सब में देखो एक चीज़ क्या है, यहाँ पे सब में पाई/11 दिया हुआ है ना. तो पाई/11 को मान लो कुछ, आप पाई/11 को मान लो थीटा. सो इट विल बी 11 थीटा इक्वल्स टू पाई. इसे एक मान लिया. अब A इक्वल्स टू व्हाट? A इक्वल्स टू 1 - 2 कॉस थीटा. 1 - 2 कॉस 3 थीटा. 1 - 2 cos 9 theta, 1 - 2 cos 27 theta, and 1 - 2 cos 81 theta. राइट ना. अब यहाँ से चेक कर बच्चे, क्या करोगे आप? इसको मैं ब्रेक करता हूँ, बच्चे. तो 1 - 2 cos थीटा है, ठीक है. इसे लिखते क्या है? 1 - 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 - 1. सो फाइनली इट विल बी 3 - 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2. सो इट विल बी फाइनली 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -3 here -1 multiplied by cos theta by 2 upon cos theta by 2. It will be finally minus cos 3 theta by 2 अपॉन cos थीटा बाई 2. लिसन, क्या बना बच्चे? देखो तो क्या बना अपने पास. A हो गया अपने पास -5 टाइम, तो -5 टाइम, तो फाइनली इट विल बी -1. एंड अगेन cos 3 theta by 2 अपॉन cos theta by 2. Here cos 9 theta by 2 upon cos 3 theta by 2. Here cos 9 3 are 27 theta by 2 upon cos 9 theta by 2. This one cos 27 3 are 81, cos 81 theta by 2 upon cos 27 theta by 2. And again one more क्या बचा? cos 243 theta by 2 upon cos 81 theta by 2. अब देखो क्या करना. लिसन, अब यहाँ से कैंसिल आउट करता हूँ. ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो गया. बच क्या गया? बचेगा यहाँ पे A का वैल्यू माइनस cos 243 थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2. इट विल बी कम्प्लीटली कैंसिल आउट. कैसे? देख तो क्या बना. ये cos में ये अपने पास हो गया 243 है. कितने हो गए ये? 121 थीटा प्लस थीटा बाई 2. राइट ना. 42 और 143. राइट. This one again cos theta by 2. So it is 11 square.
सो 11 इज वाट 11 इंटू 11 थीटा, कहाँ लिया आपने, क्या माना आपने, 11 थीटा इज पाई, 11 थीटा इज पाई, तो 11 थीटा इज पाई, सो इट इज 11 पाई, it is 11 pi, it will be 11 pi, तो 11 pi plus theta by 2 it will be plus cos theta by 2 upon cos theta by 2, so cancel out, it will be 1, ये आंसर आ गया 1। देखो तो क्या आ गया अपने पास, a हो गया 1, आपको चाहिए क्या था, आपको चाहिए था बच्चे 5 minus a square, it is 5 minus 1, this is 4, so answer is 4, answer is 4, answer is 4। Is it okay to all? क्या आपको समझ में आ रहा है कितना सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है, कंपाउंड एंगल का बेसिक फॉर्मूला इसमें लगाया गया है और ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाता है। इसे बोलेंगे इजी, इसे बोलेंगे इजी क्वेश्चन, इसे बोलेंगे अपन मार्क भी करेंगे, इजी को मार्क करेंगे, मॉडरेट को मार्क करेंगे, लेंथी को। तो इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये देखते हैं क्या है। वाओ, ये क्वेश्चन देखिए मॉडरेट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका बोल सकते हैं मॉडरेट क्वेश्चन है ये। अब इसमें क्या करना, ए बी सी बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर आर इन ए पी, तो ये हमारे पास ए पी में है, तो ये हो गया आपका 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी, एक कंडीशन आ गया ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर, दिस वन इक्वेशन अपने पास है, हैज़ ओनली इंटीग्रल सॉल्यूशंस, इट मीन्स क्या हुआ, ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ए बी सी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इज करेक्ट, तो हाँ ई जो आर लिखा हुआ है तो ये आपका मोर देन वन चॉइस हो गया। किसी क्वेश्चन में आपका लिखा रहा है ईज और आर, इसका मतलब मोर देन वन चॉइस हो गया, तो मोर देन वन चॉइस क्वेश्चन है। अब देखता हूँ मैं सोल्यूशन में अपन क्या करेंगे, सोल्यूशन में अपन लोग करते क्या है, अपने पास ये अपने पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से मैं लिखता हूँ अल्फा इंटू बीटा, इट इज़ सी बाई ए, इट इज़ I1, बिकॉज अल्फा बीटा हमारे पास क्या रूट्स क्या है, ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये हमारा रूट 1 ये हो गया बच्चे I1 हो गया, I1 हो गया ना, ए बी सी इंटीजर है, ए बी सी इंटीजर है बच्चे, और उसके बाद कुछ है क्या, सी माइनस बी, ओके, तो इसको लिख दिया I1 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा हमारा रूट से बच्चे देखो तो ये आपका I1 हो गया, तो C इक्वल्स टू ए I1 एंड प्रोडक्ट एंड डिवीजन सम ऑफ फ्रूट्स, सम ऑफ फ्रूट्स क्या हो गया, सम ऑफ फ्रूट्स हो गया माइनस बी बाई ए, इट इज I2, सो माइनस बी इक्वल्स टू ए I2, राइट ना। अब यहाँ से कुछ नहीं करना, C माइनस बी लिखोगे, ए इंटू I1 प्लस I2, सो ए इंटू आई, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए हो गया आपका C माइनस बी, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, C माइनस बी एंड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए। अगेन बोथ रूट्स ऑफ द क्वेश्चन आर ऑड, बी पूछा जा रहा है, ऑप्शन बी पूछा जा रहा है, बोथ रूट्स ऑफ द क्वेश्चन आर ऑड, तो वहां से उठा लो ए इंटू I1 प्लस I2 इक्वल्स टू C माइनस बी, राइट ना। दिस अपॉन ए लगा दो, यहाँ से ए हटा दोगे, यहाँ लगाता हूँ 2, यहाँ लगाता हूँ 2, तो यहाँ आपके पास आ गया 2, तो ये हो गया आपका 2C माइनस 2B अपॉन ए, 2C माइनस 2B का वैल्यू देखो तो 2B का वैल्यू अपने पास ये है क्या, ये हो जाएगा a प्लस सी, दिस अपॉन ए, सो व्हाट विल बी द वैल्यू हियर, वैल्यू यहाँ क्या होगा, 2C माइनस सी, सी हो गया, C माइनस ए बाई ए, इट विल बी C बाई ए माइनस 1, C बाई ए इज वाट, C बाई ए हो गया अल्फा बीटा माइनस 1। क्वेश्चन में अल्फा बीटा पॉजिटिव इंटीजर है बच्चे, तो ये इंटीजर है, लेफ्ट साइड में अपने पास 2 ऑफ I1 प्लस I2 है, 2 ऑफ I1 प्लस I2, सो दिस इज इवन नंबर, ये हमारा इवन है, सो इट मस्ट बी ऑड, इट मस्ट बी ऑड, इट शुड बी ऑड, सो अल्फा एंड बीटा must be odd integer, odd integers, so देखो तो ऑप्शन क्या आया, both roots of equation are odd, दोनों रूट इसके ऑड होंगे, ये बिल्कुल सही जवाब है, हाँ या ना, आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा है ना। देखिए क्वेश्चन सी की बात करेंगे, क्वेश्चन सी की बात करेंगे, सी में अपने पास है C 15 है, C हमारे पास 15 है,
तो देख, तो अपन लिखेंगे क्या, अल्फ़ा बाय बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, सॉरी अल्फ़ा बाय बीटा नो, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की बात करें, अल्फ़ा बीटा जिसमें सी यूज़ होगा उसकी बात करो, जहाँ पे सी यूज़ हो रहा है उसकी बात करोगे, तो सी बाई ए, सी हमारे पास कितना है, सी हमारे पास 15 है, 15 बाई ए, दिस बिलोंग्स टू इंटीजर, this belongs to integer, so a must be either 1 or 3 or 5 और 15। a का जो वैल्यू है आपस 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 15 होना चाहिए। अगेन c हमारे पास गिवन है, c इज़ 15, तो इसका मतलब क्या हो गया, a must be 1, a must be 1, a 1 देंगे तो आपका 2b हमारे पास 16 हो गया, सो b क्या हो गया, b हो गया 8, सो a इंटू बी की बात करोगे तो 1 इंटू 8 ये बन गया 8। इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन गलत हो जाएगा, केवल आपका a इक्वल्स टू 1 पे सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज c इज़ गिवन एज 15, c का वैल्यू 15 है, इसलिए ये भी सही हो गया। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, लास्ट में x का वैल्यू 3 देंगे, देखते क्या है बच्चे, लास्ट में x का वैल्यू 3 रखते हैं, पुटिंग d में पुटिंग x इक्वल्स टू 3, तो ये हो गया 9a प्लस 3b प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये 0 कभी नहीं हो सकता, बिकॉज ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर, ए बी सी अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो ये 0 नहीं हो सकता, 9a प्लस 3b प्लस सी 0 नहीं हो सकता, राइट ना। तो इसे बोल सकते हैं आप मॉडरेट क्वेश्चन, लेंदी नहीं बोल सकते, मॉडरेट है ये, थोड़ा समय लेगा बट क्वेश्चन सिंपल है। इजी को थोड़ा सा क्वेश्चन ले रहा है, टाइम ले रहा है, इसे मॉडरेट बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, ये तो ITF हो गया, ITF हम लोग 11th में पढ़ाते हैं, कहीं 12th में भी होता है, कहीं 11th में भी होता है। तो देखता हूँ मैं कितना सिंपल कंसेप्ट है, यहाँ 2 कंसेप्ट आपके पास है, तो एक तो कंसेप्ट यहाँ आ गया, आप जानते हैं कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, ये तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, एक कंसेप्ट यहाँ आ गया। तो यहाँ से देखता हूँ मैं, ये क्या हो गया अपने पास, जस्ट लिसन हियर, ये हो गया आपस पाई बाय 2, पाई बाय 4, तो कट के क्या हो गया, ये हो गया पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो यहाँ से लिखोगे सोल्यूशन में, सोल्यूशन लिखोगे कॉट इनवर्स माइनस कॉट 11 प्लस ये हो गया अपने पास साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो ये बन गया 10 इंटू साइन ऑफ, ये इसको ब्रेक करोगे 2 tan इनवर्स है बच्चे, तो 2 tan इनवर्स x की बात करोगे साइन में, तो इट विल बी साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कंडीशन आता है, तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स 2 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 4, ये कैंसिल आउट, तो क्या बनेगा, ये बन गया आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट ऑफ 11 प्लस 10 प्लस दिस इंटू 4/5, कट के हो गया दिस वन 18, अब यहाँ से ठीक करो आप, ये बन गया 18 प्लस पाई माइनस कोट इनवर्स कोट 11, कोट 11 की बात करेंगे तो इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा, आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो ग्राफ ऐसे कैसे बनेगा, ये ग्राफ बन गया, दिस वन, ये हो गया पाई 2 पाई 3 पाई और ये अपने पास आ गया 4 पाई। तो अपने पास देखो तो कितना है, 11 है, 11 का वैल्यू 3 पाई और 4 पाई के बीच होगा, 11 का वैल्यू 3 पाई 4 का पाई के बीच होगा, तो ये हो गया x का वैल्यू 11, तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू हो गया x, तो ये बन गया x माइनस 3 पाई, x माइनस 3 पाई। तो देखो तो क्या बना, ये बन गया 18 माइनस पाई, 18 प्लस पाई माइनस, इसकी बात करेंगे तो x हो गया आपका 11 माइनस 3 पाई, राइट, तो क्या बन गया आपका 7 प्लस 4i, 7 प्लस 4i, ये इसका आंसर होगा 7 प्लस 4i, हाँ या ना, आंसर हो गया 4 पाई प्लस 7, दिस इज द आंसर। इसे बोल सकते हैं आप इजी क्वेश्चन, यू कैन नेम दिस इजी क्वेश्चन, इसे इजी बोल सकते हैं, इजी क्वेश्चन का पार्ट था ये, मुझे लगता है हर बच्चे से बना होगा। क्या बच्चे शिवांश बन गया आप लोग का, निहार का आपने चेक किया था, बना था, उत्कर्ष तो टॉप कर रहा है भाई, उत्कर्ष दिल्ली से उत्कर्ष टॉप कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या है, PVA पॉइंट ऑन द पैराबोला, अच्छा कोनिक सेक्शन का शानदार क्वेश्चन,
तीन क्वेश्चन क्लब किया गया, पैराबोला भी, एलिप्स भी और हाइपरबोला भी। बट क्वेश्चन सिंपल है ये। हाइपरबोला है क्या, देखते हैं। नहीं, सर्किल है, पैराबोला है और एलिप्स है। P be a point on the parabola y equals to x square such that slope of tangent to the parabola at the point P is 4। इसको अलग से बनाता हूँ मैं ऐसे, इसको यहाँ लाता हूँ मैं। पैराबोला अपने पास कहाँ है, ये हो गया पैराबोला। P be a point on the parabola such that slope of tangent to the parabola is 4। स्लोप ऑफ टेंजेंट है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, इसको डिफ्रेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स हो जाएगा, इट विल बी 2x, इट इज़ 4, सो x इज़ 2। x 2 दोगे तो y हो गया 4, y हो गया 4, तो ये पॉइंट हमारे पास हो गया P, ये हो गया 2 4, 2 4 इज़ द पॉइंट, राइट ना। 2 4 इज़ द, x अगर 2 रखेंगे तो y अपने पास आ जाएगा 4, तो ये अपने पास P आ गया। And again, Q be the point in the first quadrant lying in the circle। सर्किल हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ये सर्किल है, इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में Q पॉइंट है। कैसे, सच दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल इज -1। स्लोप इसका -1 है बच्चा। -1 स्लोप होने का मतलब क्या हो गया, देखो तो ये पॉइंट आ गया, तो ये पॉइंट आ गया अपने पास 1 1, बिना निकाले अपने पास आ गया 1 1, क्योंकि ये अपने पास √2 है, ये अपने पास √2 है बच्चे, लेंथ आपके पास, तो यहाँ से मिलाओगे, यहाँ मिलाओगे तो देखो तो ये अपने पास हो गया √2, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका Q, बिना कुछ किए आपका आ गया 2, आपका जो है पॉइंट Q आ गया। R be a point in the first quadrant lying in the on the ellipse। यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 8 है। सच दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट R इज दिस वन। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है अपने पास, इसकी बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये अपने पास -½ है, ये अपने पास इसका जो स्लोप है वो -½ है बच्चे। तो इसको लिखेंगे 2x प्लस 8y डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। सो डी बाई डी एक्स इज नथिंग, इट इज -x/4y, इट इज -x/4y और इट इज़ गिवन -½ ये अपने पास -½ है, तो यहाँ से माइनस हटा दोगे, यहाँ से माइनस हटा दोगे, यहाँ से 2 गया, तो ये बन जाएगा प्लस x का वैल्यू हो गया 2y। x अपने पास आ गया 2y, x का वैल्यू 2y फर्स्ट में रख दो, इसमें रख दोगे फर्स्ट में, तो 2y का वैल्यू रखोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। सो 2x स्क्वायर इक्वल टू 8, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। x का वैल्यू हो गया आपका 2, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, x हो गया 2, तो x 2 हो गया, तो देखो तो x 2 हो गया तो y अपने पास हो गया 1, 2 स्क्वायर हो गया 4, 8 में से 4, 8 - 4 हो गया 4, 4 4 कैंसिल आउट, तो y स्क्वायर हो गया 1, तो y स्क्वायर 1 हो गया, तो y हो गया 1, ये बन गया r। सही है। अब क्या चाहिए, अब चाहिए रेडियस ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू पी क्यू आर। रेडियस ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू पी क्यू आर। अब देख तो बच्चा फर्स्ट क्या है, r अपने पास है 2 1, r x2 है y 1 है, r है x2, x2 है y 1 है, ये हो गया r, राइट। उसके बाद q की बात करें, q हमारे पास 1 1 है, ये 1 है x, y भी 1 है, x1 y1 x1 y1, ये हो गया q 1 1। एंड अगेन p कहाँ बच्चे, p अपने पास 2 4 है, p अपने पास 2 4 है, यहाँ हो गया 2 4, दिस वन, इसको मिला दोगे आप, ये साफ साफ दिख रहा है राइट एंगल है, तो राइट एंगल है तो इसको मिला दो ऐसे, दिस वन, तो ये बन गया आपका 2r। तो आपको तो आया r चाहिए बच्चे, आपको r चाहिए, ये क्या हो गया p हो गया, व्हाट इज p इज 2 4, p हमारे पास 2 और 4 है, तो देख तो 2r का वैल्यू क्या है, 2r हो गया pq हो गया 2 - 1 हो गया 1 और 4 - 1 3 9, ये हो गया आपका √10। तो r इज व्हाट, रेडियस ऑफ द सर्किल विल बी √10/2, सो इट विल बी √5/2, यही इसका रेडियस होगा, हाँ या ना।
इस क्वेश्चन को भी आप मॉडरेट बोल सकते हैं, लेंदी तो है नहीं, सिंपल कंसेप्ट है। सिंपल कंसेप्ट है पैराबोला का, सिंपल कंसेप्ट है एलिप्स का, और सिंपल कंसेप्ट है आपका एलिप्स सर्किल का। तीनों का जो सिंपल कंसेप्ट है एक साथ मर्ज कर दिया गया, इसी को बोलते हैं मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को बोला जाता है मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन। तो देखो, तो इसको लिख देता हूँ मैं, आप इसे नेम कीजिए, आप मॉडरेट नाम दीजिए। वैसे तो इजी पार्ट था, पर 3 इजी को मिला दिया, इसे मॉडरेट बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। तो देखते हैं इसमें क्या है। इस हमारे पास है 1 2 3 4 अप टू 10। कंसीडर द सेट दिस वन, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन दिस वन। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मोड ऑफ आर इक्वल्स टू समेशन ऑफ एन आई स्क्वायर। आई का वैल्यू 1 to k होता है, इसको लिख सकते हैं आप। वेयर आर का वैल्यू 42 दिया हुआ है, आर इज 42 हियर, सो n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर डॉट 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 अप टू nk स्क्वायर, एंड इट इज गिवन एज मोड ऑफ आर रिलेशन। इसको बोल सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हो गया 42। इक्विवेलेंस रिलेशन किसे बोलते हैं? द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव टू। वैसा रिलेशन जो सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और रिफ्लेक्सिव भी हो। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है आपका सेट का, कि मोड ऑफ आर का वैल्यू हो गया समेशन ऑफ एन आई स्क्वायर। एन आई स्क्वायर में जितने वैल्यूज होंगे, जो हो, जितने सेट बन सकते हैं, 1 का सेट बने, 2 का सेट बनेगा, 3 का बनेगा, 4 का बनेगा, कितना इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकता उस सेट की बात कर रहा है। अब देखते हैं 42 है, कितने कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। तो कितने कॉम्बिनेशन, इसको देखते हैं क्या इसका कॉम्बिनेशन। द पॉसिबल वैल्यूज, द पॉसिबल क्लासेस, द पॉसिबल केसेज या क्लास आर क्या हो गया। फर्स्ट में देखते हैं 6 स्क्वायर 36 हो गया, 36 और 4 40, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 42 है ना। तो क्लास क्या हुआ, तो क्लास क्या हो गया, क्लास हो गया अपने पास 6 2 1 1, एक क्लास बना। अगेन देखते हैं द पॉसिबल केसेज आर, ये पॉसिबल केसेज बनेगा। पॉसिबल केसेज यहाँ लिखो, फिर से अगेन द पॉसिबल केसेज। क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर लिखता हूँ मैं, 5 स्क्वायर 25 हो गया, 25 प्लस 4 स्क्वायर, 25 प्लस ये हो गया 25 प्लस 16 कितना हुआ, 6 5 11 41, प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये बन गया 42। यही 2 केस उठेंगे, है ना, यही 2 केस उठेगा, इसके अलावा और कोई केस आपका रेज नहीं होगा, ठीक है ना। अब कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता। अब इसकी क्लास की बात करेंगे तो क्लास का जो है ये बन गया 5 4 1। दिस इज द any combination of this class, either 1 4 5 or 4 1 5 or 5 4 1 like that। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हुआ, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सेट्स, रिक्वायर्ड नंबर अपने पास क्या चाहिए, such that R has exactly this number। the set S is, तो सेट क्या बना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ सेट्स इट इज, फर्स्ट में कितना हो गया देखो, तो टोटल होगा 6 to 8 प्लस 2 10, फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2, एंड अगेन फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4। सही है ना। इसे कैंसिल करोगे तो ये बनेगा 10 9 8 7, ये कट गया आपके पास 4, यहाँ से कैंसिल करोगे तो हो गया 10 9 8 7 6, ये हो गया 24 हो गया, तो ये हो गया 8 6 48, तो ये हो गया 2। अब देखो क्या बचा, क्या बना, तो यहाँ से देखते हैं 9 4 36, तो ये बन गया हमारे पास 1260, यहाँ भी बन गया 1260, तो ये हो गया 24 25 120 25 20, ये इसका नंबर आ गया, ये इसका नंबर आ गया। सही है ना। ये हो गया 7 में 14 14वां बलयूतल से, 14वां छबील से हाँ सही है। आंसर हो गया 2520। ये क्वेश्चन को लेंदी बोला जा रहा है, पता नहीं क्यों। क्वेश्चन लेंदी नहीं है, ये फार्मूला का एप्लीकेशन है। अगर फार्मूला का एप्लीकेशन आपको पता हो तो क्वेश्चन आसान दिखेगा। तो इसे मैं नाम देता हूँ मॉडरेट का। इसको टफ नहीं बोल सकते, मॉडरेट पार्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। मैंने पहले कहा अगर कॉन्सेप्ट सही है
तो क्वेश्चन आपको आसान दिखेगा। ये अपने पास आ गया इजी क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन है। टी विद द टेंजेंट टू द पैराबोला दिस, ये अपने पास पैराबोला हो गया वाई स्क्वायर 4 इंटू 4x। तो कैसा पैराबोला है, ये पैराबोला हो गया दिस वन, यहाँ लिखोगे क्या 80 स्क्वायर 280, तो ये होता है 80 स्क्वायर 280। ए हमारे पास 4 है तो हो गया 4t स्क्वायर, एंड हो गया आपका 80 4t स्क्वायर हमारे पास गिवन है कितना 64 है, यही आपका 64 32 है। तो अब लिखोगे क्या 4t स्क्वायर इक्वल टू 64, यहाँ कैंसिल आउट 16 तो दिस वन, तो t अपने पास आ गया 4, t अपने पास आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव आएगा। t विद द टेंजेंट टू द पैराबोला और दिस पॉइंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है अगेन, तो दिस इज क्या हो गया t हो गया 4, t हो गया 4। l विद द टेंजेंट, अच्छा t विद द टेंजेंट टू द पैराबोला, इसका ये टेंजेंट है बच्चा, ये टेंजेंट हमारे पास है। l इज ऑल्सो ए टेंजेंट टू द सेम पैराबोला एट द अनदर पॉइंट दिस, तो एक और टेंजेंट हमारे पास है, ये हो गया ऐसे दिस वन। अब एक चीज देखो तो l बी द टेंजेंट टू द सेम पैराबोला एट अनदर पॉइंट p ऑफ x1 y1 ऑफ द पैराबोला इफ l and t आर परपेंडिकुलर, गुड। अब टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ, ध्यान दीजिए टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ फोकल कॉर्ड ऑलवेज सबटेंड राइट एंगल। अब जानते हैं ना फॉर्मूला होता है टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ फोकल कॉर्ड ऑलवेज सबटेंड्स राइट एंगल एट डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स होगा, ये आपका हो गया डायरेक्ट्रिक्स बच्चे, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये बन गया आपका 90, ये हो गया आपका Q, दिस इज P, ये बन गया आपके पास क्या, ये बन जाएगा a बाई टी स्क्वायर। अगर 90 बनता है तो कंडीशन होता है T1 T2 का वैल्यू -1, तो T2 इक्वल्स टू -1/4, वो अगर 4 है T 4 है तो -1/4, तो ये क्या बन गया a बाई टी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 1/4। और सेकंड क्या हो गया, सेकंड हो गया आपका 8/t, 8/t t हो गया 4 हो गया, तो ये बन गया 2 दिस वन। आपको चाहिए क्या, आप देखो तो देन द डिस्टेंस बिटवीन दिस वन, इसको लिखा गया x1 y1, डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड द फोकस, इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए। इन्हों ना ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस होता है डायरेक्ट्रिक्स का, ये सेम होता है, सही है ना। PS क्या लिखते हैं आप, PS अपॉन PN, यही एसेंट्रिसिटी होता है, दिस बिकम्स 1, तो PS इक्वल्स टू PN। तो देख तो अच्छा, यही तो PS हुआ, ये S हो गया, ये PS वहाँ लिखते थे तो यहाँ QS हो गया, यहाँ पे इसको P मानते अगर है, स्मॉल p मान लेते हैं तो PS हो गया। तो ये डिस्टेंस चाहिए आपको डिस्टेंस कौन सा चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। तो सिंपल सा यहाँ y कोऑर्डिनेट सेम हो गया, तो x कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ये अपने पास 4 है, कहाँ से 4 है भाई, t हमारे पास 4 है, t अपने पास 4 है, a हो गया हमारे पास 4, तो ये हो गया आपका -4, तो इट विल बी, यहाँ से क्या लिखोगे QS ना, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड द फोकस, हाँ QS, ये QS बोलेंगे, ये तो हमने अलग से फॉर्मूला लिखा, तो QS लिखेंगे, QS बराबर हो गया Q, ये हो गया अपने पास M मान लो इसे QM, सो इट विल बी, ये हो गया 4, ये पॉइंट हो गया लेंथ हो गया 4 प्लस 1/4, सो इट इज 17/4, सो 17/4 आपका आंसर आ गया। अब चाहिए क्या, आंसर हो गया 17/4, दिस इज द आंसर माय डियर, हाँ या ना। ये क्वेश्चन आप लॉजिकल क्वेश्चन था, एक कंप्लीटली फंडामेंटल क्वेश्चन था बच्चे, ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोल सकते हैं, इसको मैं इजी काउंट करूंगा, इसे मैं इजी काउंट करूंगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या करोगे, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ वेज और टू डिस्ट्रीब्यूट 10 आइडेंटिकल रेड पेन्स एंड 14 आइडेंटिकल ब्लू पेन्स अमॉन्ग 4 पर्सन्स, 4 लोगों में 10 आइडेंटिकल रेड पेन और 14 आइडेंटिकल ब्लू पेन को डिस्ट्रीब्यूट करना है इस तरह से कि हर आदमी को 6-6 पेन मिले। तो सोल्यूशन में अपन लोग क्या करते हैं कि मान लो ith पर्सन, लेट ith पर्सन गेट्स
आर आई प्लस बी आई, ये हो गया 6, कुछ रेड मिलेगा कुछ ब्लू मिलेगा, ऐसे ही होगा ना। एक रेड हो गया तो 5 ब्लू हो गया, 2 रेड हो गया तो 4 ब्लू हो गया, 3 रेड हो गया 3 ब्लू हो गया, लाइक दैट। ये कंडीशन बन गया एक। अब मैं बांटना कितने लोग के बीच है, 4 लोग के बीच है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं x1, यहाँ लिखता हूँ r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4, दिस इक्वल्स टू 10, राइट ना। अब यहाँ से मैं एक बात देखता हूँ, r का वैल्यू बी आई का वैल्यू 6 माइनस आर आई, तो बी लिखोगे बी आई ब्लू का जो नंबर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आर आई क्या होगा, आर आई मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 6, यही होगा ना। तो अब यहाँ से क्या करोगे, रिक्वायर्ड नंबर ये हो गया आपके पास क्या, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन बाइनोमियल लगेगा इसमें, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू डॉट डॉट एक्स टू द पावर 6, ऐसा 4 टाइम, या तो फर्स्ट बॉल के लिए या सेकंड के लिए या थर्ड के लिए या फोर्थ के लिए, ऐसे करोगे आप। तो बन क्या गया, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 10 इन 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 बाई 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, x पावर 10 इन 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 टू द पावर 4, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 4। अब इसे कैसे ब्रेक करेंगे, तो यहाँ लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन, इसे ब्रेक खोल दो आप, 1 माइनस 4 दिस x टू द पावर 7, बाकी से काम आपको नहीं है, आपको चाहिए x टू द पावर 10, x टू द पावर 10 चाहिए तो नेक्स्ट खोलोगे तो 40 कितना आएगा, 14 आ जाएगा, 14 नहीं चाहिए आपको, x पावर 10 चाहिए। इसको ब्रेक खोलेंगे आप तो ये हो गया 1 प्लस 4c 1x, 5c 2x स्क्वायर, 6c 3x क्यूब एंड डॉट डॉट डॉट। अब लिखते हैं रिक्वायर्ड कोफिशिएंट, तो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट क्या हो गया, लेसन इस 1 के साथ इसको ठीक करोगे, 1 के साथ लाओगे तो 10 चाहिए, तो यहाँ हो गया 10, डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है यहाँ पे, तो ये हो गया 13 माइनस 4 इंटू यहाँ 7 है तो इसका 3 चाहिए, तो 6c3, ये आंसर हो गया 13 इंटू कितना हो गया, ये 13 इंटू 12 इंटू 11 बाई 321 माइनस 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 बाई 321, ये यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल, तो ये हो गया दिस वन 13 इंटू 22 माइनस 524 80, ये क्या बन गया 3 दूनी 6, 6, ये हो गया 6 6 8 8 और ये हो गया 2 286 माइनस 80, ये हो गया 206। सो आंसर क्या हो गया 206। मुझे लगता है ये क्वेश्चन को आप मॉडरेट नहीं इजी बोल सकते थे या मॉडरेट बोल सकते आप, थोड़ा सा तो टफ है, ये थोड़ा सा टफ है, क्लिक करने की बात है, इस क्वेश्चन को मॉडरेट नाम दे सकते। तो मुझे लगता है क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था। कुछ क्वेश्चन देखो हर साल होते हैं, 8-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे आउट ऑफ 34 क्वेश्चन जो बहुत टफ होंगे या लेंदी होंगे, टफ नहीं होंगे, लेंदी होंगे, कैलकुलेटिव होंगे, और वहीं बचना होता है। अच्छे बच्चे वहाँ से बच के निकल जाते हैं। अगर आपने एवरेज मान लो कि 8-8 क्वेश्चन भी छोड़ दिया, 8 क्वेश्चन मैथ में छोड़ दिया, 8 फिजिक्स छोड़ दिया, 8 केमिस्ट्री छोड़ दिया, तो कितना हो गया 8 × 32, लगभग 100 नंबर आपके कम आएंगे। मान लीजिए 100 नंबर कम आएंगे, तो 360 में से अगर इफ आर गेटिंग 260 मार्क्स, 260 नंबर आ रहा है, तो आपका रैंक विद इन 50-60 में आ जाएगा, आपका रैंक 50-60 के अंदर में आ जाएगा। अगर 10-10 क्वेश्चन भी छोड़ते हैं तो 10-10 क्वेश्चन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में छोड़ते हैं 30 क्वेश्चन के आसपास, तो भी आपका रैंक विद इन 100 में आपका आसानी से आ जाता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो लेंदी क्वेश्चन में उलझ के रह जाते हैं। अरे भैया लेंदी में उलझोगे तो क्वेश्चन खत्म हो गया ना, बनेगा नहीं आगे, तो लेंदी से बचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, ये दिया हुआ एलिप्स है, ठीक है ना, एच बी द हाइपरबोला। अच्छा पहले एलिप्स बना लो, तो एलिप्स कैसा है, ये बन गया आपका एलिप्स, ये हो गया आपका √18 का उधर हो गया आपका कितना 3√2, तो ये हो गया 3√2, 0 0 और 2√3, सही है ना, गुड वन। एच बी द हाइपरबोला
whose eccentricity is reciprocal of eccentricity of ellipse। तो पहले eccentricity of ellipse निकाल लो बच्चे, eccentricity of ellipse निकाल लो। E का eccentricity ये क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर कहाँ है भाई, बी स्क्वायर अपने पास 12 है, बी स्क्वायर हो गया 12, 12 बाई 18, 4 तिया 12, 9 6, 2 और 3, तो ये हो गया आपका 1 बाई रूट 3। ये एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स हो गया। सो एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा, ये बन गया आपका रूट 3, हाँ या ना, ये बन गया रूट 3, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इज reciprocal, eccentricity of hyperbola is reciprocal of eccentricity of ellipse, right ना, and whose foci are same as E। इसका जो फोकी हमारे पास है ये फोकी है, तो ये बन गया हाइपरबोला, ये फोकी है, तो ये फोकी क्या बना, देखो तो फोकी क्या बन गया, ये बन गया AE0। AE0 को लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 18 में से क्या हो गया 18 माइनस 12 तो हो गया रूट 6 कॉमा 0, तो रूट 6 कॉमा 0 ये हो गया आपका कितना, ये बन गया ए, तो ए बन गया आपका रूट 6 और ई हमारा रूट 3 है, ई हमारा रूट 3 है बच्चे, तो रूट 6 बाई रूट 3, ये बन गया रूट 2, तो ए बन गया आपका रूट 2। अब देखो तो बी स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर होता है किसका, बी स्क्वायर चाहिए अपने को, दिस वन, इफ पी एंड क्यू बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हाइपरबोला। अच्छा हाइपरबोला का चाहिए, तो हाइपरबोला का चाहिए तो क्या हो गया, दिस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ई स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई, ए कहाँ गया अपने पास, ए अपने पास हो गया रूट 6, ये बन गया 6, ये बन गया 2, ये बन जाएगा 4, सही है ना, ये हो गया 4, तो बी स्क्वायर हो गया 4। तो हाइपरबोला क्या बन गया, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 2 का स्क्वायर तो हो गया 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1, ये बन गया आपके पास हाइपरबोला। अब देखो क्या करना, पी एंड क्यू बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हाइपरबोला एंड द लाइन दिस। अब एक अलग से आपके पास आ रहा है क्या, रूट अंडर 5y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये बन गया आपका पैराबोला, थर्ड नंबर, ये हो गया सेकंड नंबर, और बाकी था अपने पास पहले नंबर पर था ही, पहले नंबर पे क्या था, एक्स स्क्वायर बाई 18 प्लस वाई स्क्वायर बाई 12 इक्वल्स टू 1, वो फर्स्ट नंबर था बच्चे। अब यहाँ से इसको सेकंड में रख दो, तो इसको देखते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, तो ये क्या होता है, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, राइट, ये बना आपका 2, इसे हटा दो आप, ये बना 2। अब उसमें से एक्स स्क्वायर का वैल्यू दे दोगे, एक्स स्क्वायर का वैल्यू दोगे तो 2 इंटू रूट 5 वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब इसको ठीक करोगे तो वाई स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो वाई का वैल्यू आ गया माइनस बी, ये बन गया क्वाड्रेटिक, तो वाई का वैल्यू हो गया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो ये हो गया 20 माइनस 16, तो ये हो गया 4 बाई 2a, तो 2। अब देखो तो क्या बन गया, 2 कैंसिल आउट, तो ये हो गया आपका रूट अंडर 5 प्लस माइनस 1, गुड। अब देख तो अच्छे दो वैल्यू आ गया y का। अब आपको चाहिए क्या क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में क्या चाहिए, लेट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट लेट d विद द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, d विद द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, p और q क्या था, फिर से देखें, लेट p एंड q बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हाइपरबोला एंड पैराबोला। अच्छा हाइपरबोला और पैराबोला का ऐसे ले लो, ये हो गया आपका हाइपरबोला एंड पैराबोला, पैराबोला क्या हो गया एक्स स्क्वायर दिस, ये बन गया आपका p और q, ये बन गया आपका p q, यही डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए आपको, ये डिस्टेंस चाहिए, तो इसको लिख देता हूँ मैं x1 y1 x2 y2, इसको निकालते हैं अलग से। अब देखते हो अच्छा, मैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर निकालता हूँ पहले, वैसे d निकालता हूँ, d स्क्वायर हो गया दिस वन, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया y1 माइनस y2, ये y है बच्चे,
इसका डिफरेंस लेंगे तो 2 आ गया, तो ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर हो गया 4, डिफरेंस हो गया 2, तो ये हो गया आपका 4, ये 0.4 हो गया। अब निकालो तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करोगे देखो क्या बना, ये बना x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, राइट, माइनस 2x1 x2, x1 स्क्वायर कहाँ है, x1 स्क्वायर हो गया √5y1, तो √5 कॉमन लोगे, y1 प्लस y2 कर दोगे, माइनस में 2 इंटू x है तो हमारा √5 है, तो ये हो गया √5 y1 y2। इसे चेक करो, y1 प्लस y2 की बात करो तो यहाँ से निकालो 2√5, ये हो गया आपका 2√5, तो ये हो गया आपका 2√5 हो गया, तो 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो हो गया 5 माइनस 1 4, ये बन गया आपका 4, ये बन गया 4, तो ये बन गया आपका, ये बन गया कितना, ये अब 2 इंटू 5 है तो 10 बन गया, 10 माइनस 4, 10 माइनस 4√5, 10 माइनस 4√5, तो d क्या था अपने पास, d अपने पास था, d स्क्वायर अपने पास था दिस वन, तो ये हो गया आपका 10 माइनस 4√5 प्लस 4, it is 14 minus 4√5 and it is also given as a plus b√5. a is 14 and b is minus 4, तो a is 14, b is minus 4, आपको चाहिए क्या, a माइनस b चाहिए, a माइनस b चाहिए, तो 14 प्लस 4 इट इज़ 18, सो 18 इज़ द आंसर। हाँ या ना, इसे बोल सकते हैं यार, मॉडरेट नहीं, इसे हाँ इसे मॉडरेट बोल सकते हैं आप, इसको कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, बट ये मॉडरेट हो सकता, इसे बना दिया हमने मॉडरेट क्वेश्चन। सही है ना, इजी लगा, आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा है सूर्यांश, निहारिका, उत्कर्ष, सही है। आइए, जिन जिन बच्चे ने एग्जाम दिया है उनको मज़ा आ रहा होगा, इस सारे क्वेश्चन क्लास में कराए हुए हैं, अब देखो ना यूट्यूब पे डाला हुआ है, ऑलमोस्ट मेरे 23-24 क्वेश्चन सिमिलर या सेम आपका मैच कर रहे हैं यूट्यूब से, आप चेक कर सकते हैं। आप उठाइए पैराबोला का टॉपिक, एलिप्स का उठाइए टॉपिक, जो मिक्सिंग क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन यहाँ है, थोड़ा सा डाटा चेंज होगा, मैक्सिमम यही हो सकता है। कैलकुलस तो भाई साहब 100% सेम है, कैलकुलस में जितने क्वेश्चन आए हैं सब क्लासरूम क्वेश्चन है यार, सारा क्लासरूम क्वेश्चन है। और नेक्स्ट देखते हैं बच्चे क्या है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, इसे इजी बोलेंगे, इसका एक पार्ट इजी है, एक पार्ट टफ है। इसके फर्स्ट पार्ट में आपका कंपाउंड एंगल है और ग्राफ की बात करेंगे, सेकंड पार्ट जो इसका है वो कैलकुलस है, मतलब इसमें दो है, 11-12 दोनों आ गया। तो पहला पार्ट ये है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते क्या है। क्वेश्चन में C1 हमारे पास है, C1 बराबर C2 करोगे तो ये हो गया e टू द पावर -x, e टू द पावर -x sin x प्लस cos x। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि C1 हमारे पास है, y इक्वल टू दिस, C2 गिवन है, लेट n बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ C1 C2, तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं, तो इसको मिला दिया C1 बराबर C2, तो ये बन जाएगा आपका sin x प्लस cos x, दिस इक्वल टू 1, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 10 पाई। अब जरा देखते हो अच्छे, जहाँ जहाँ साइन मैक्स होता है वहाँ cos मीन हो जाता है, तो साइन की बात करोगे तो साइन का वैल्यू 1 कहाँ कहाँ होगा, ये हो गया π/2 पे, ये हो गया आपका 5 π/2 पे, ये हो गया डॉट डॉट, ऐसे करके यहाँ पे 5 वैल्यू आ जाएंगे, 5 π/2, 9 π/2 एंड 13 π/2 एंड 17 π/2। दिस कॉस की बात करोगे, कॉस की बात करोगे, कॉस का वैल्यू 1 कहाँ हो रहा है, कॉस 0 पे 1 हो रहा है, कॉस 2 पाई पे 1 हो रहा है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई और 10 पाई। तो देखो तो 5 यहाँ हो गया, 5 10 हो गया, एक 0 हो गया, तो n का वैल्यू हो गया 11, n का वैल्यू हो गया 11। हाँ या ना, इसको ऑर्डर में चाहे तो सजा सकते। अब इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा a1 लेस देन a2 लेस देन दिस वन, तो यहाँ हो जाएगा ऐसे 0, जो नंबर्स हमारे पास है ये हो गया 0, π/2, 2 पाई, 5 π/2, 4 पाई, 9 π/2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलेगा।
अब क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन ए हो गया, आप पास कितना आ गया, ये एन का वैल्यू आ गया 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 देखता हूँ मैं क्या है। लेट बीटा बी द एरिया ऑफ रीजन एनक्लोज बिटवीन कर्व C1 C2 एन द लाइन x इक्वल टू A1, ये हो गया A1 2 3 4, ये हो गया आपका A4। तो क्या चाहिए बच्चे, अब चाहिए रिक्वायर्ड एरिया बी के लिए, कहाँ से कहाँ तक। तो ये कह रहा है क्या, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बच्चे, रिक्वायर्ड एरिया गिवन अपने पास ये है, बीटा बी द, है ना, ये बीटा हमारे पास है एरिया ऑफ द रीजन C1 C2। तो देखो ग्राफ क्या बना अपने पास, ग्राफ की बात करेंगे तो पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ की बात करेंगे तो पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये ग्राफ बन गया y इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स, एंड अगेन ये हो गया π/2, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 5π/2। तो देख तो अच्छा क्या बना, सेकंड कर्व जो बनाओगे ये बना। तो आपको एरिया जो चाहिए, आपको एरिया क्या चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये बन गया आपका C2 और ये अपने पास है C1। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया 0 to π/2, 0 to π/2 C2 माइनस C1, π/2 to 2 पाई C1 माइनस C2, 2 पाई to 5π/2 C2 माइनस C1 dx। अब इसको खोलोगे बच्चे, इसका वैल्यू दोगे तो इसका वैल्यू अपने पास वो आना है, वो अपने पास आ गया 2 इंटू ई के पावर माइनस π/2 प्लस ई टू द पावर माइनस 5π/2, ई टू द पावर माइनस 5π/2। सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन तो आप ब्रेक कर ही सकते। ये अपने पास इसका वैल्यू आ गया। अब आपको चाहिए क्या, यही बीटा था हमारे पास। अब अपने पास देखो तो क्या है, बीटा विद द एरिया ऑफ द रीजन दिस। तो बीटा हमारे पास आ गया, हाँ दिस वन, एरिया आ गया बच्चे। तो आपको चाहिए किसका वैल्यू, आपको वैल्यू चाहिए -1/π लॉग बीटा माइनस 2 इंटू ई के पावर माइनस π/2 -1/π लॉग बीटा माइनस दिस। इसको इधर ले जाओगे तो ये बन गया आपका ई टू द पावर माइनस 5π/2, ये क्या बन गया -1/π और ये बन जाएगा -5π/2। ये बन गया 5π/2, इट मीन्स 2.5। इसका आंसर हो गया 2.5, इसका आंसर हो गया 2.5। हाँ या ना, क्वेश्चन आसान था, पहला क्वेश्चन ज़्यादा आसान था और सेकंड थोड़ा सा लेंदी बोल सकते, कैलकुलेटिव था सेकंड नंबर, सेकंड को इस बार लेंदी बोल सकते। तो पहला क्वेश्चन जो था पार्ट इसका वो था इजी था, और सेकंड पार्ट आपका इसको लेंदी बोल सकते आप, मॉडरेट नहीं बोलेंगे, इसको लेंदी थोड़ा बोल सकते हैं, क्योंकि ग्राफिकल कंसेप्ट से क्वेश्चन था। तो जब तक बच्चों को ग्राफ नहीं आएगा तब तक ये क्वेश्चन बनता नहीं आपका, राइट ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब क्वेश्चन देखो क्या आ गया, फिर से क्वेश्चन में देखोगे अपने पास आ गया अगेन पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ फिर से आ गया। तो देखते हैं क्या है, कंसीडर द एलिप्स, 2 एलिप्स हमारे पास है, 4x² प्लस y² इक्वल्स टू 1, x² प्लस 4y² इक्वल्स टू 1। इसको माइनस करोगे 3x² माइनस 3y² इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू y, एक पॉइंट अपने पास आ गया, x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू पॉइंट आ गया बच्चे। तो y का वैल्यू x रखोगे तो 5x² इक्वल्स टू 1, x का वैल्यू आ गया 1/√5 और यही वैल्यू y का हो गया। क्वेश्चन है कंसीडर द एलिप्स गिवन बाय दिस 11th नंबर क्वेश्चन हो गया, p विद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन एलिप्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो बच्चे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, यहाँ से 2 कंडीशन है, एक ये है एक ये। ये जो वैल्यू हमारे पास हुआ ये हो गया 1/√5, 1/√5, ठीक है ना। इसको मिला दो, यहाँ से मिला दो बच्चा, तो मिला दोगे p बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन एलिप्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, q बी द एक्यूट एंगल, सॉरी थीटा बी द एक्यूट एंगल, ये थीटा हमारे पास है, बिटवीन द टेंजेंट्स ऑफ गिवन एलिप्स
एट पी पे ये हमारे पास पी है बच्चे, देन द वैल्यू ऑफ 4 tan थीटा का वैल्यू चाहिए, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से निकालते हैं इसका एंगल। एंगल कैसे निकालोगे, तो एंगल निकालोगे, दो कर्व हमारे पास है, तो दो कर्व है तो इसको डिफ्रेंशिएट करो आप। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी बाई डी एक्स, इसको लिखते हैं क्या, x1 y1 पे m1, ये हो गया आपका -2x अपॉन दिस वन। और सेकंड की बात करोगे तो यहाँ से हो गया आपका डी बाई डी एक्स, पॉइंट तो सेम है x1 y1 और दोनों सेम भी है, ये हो जाएगा m2 सेकंड कर्व के लिए, तो ये बनेगा आपका -x अपॉन 4y, 2 नहीं, यहाँ 4 था ना 4, ये हो गया 4x 4y1। अब आपको निकालना क्या बच्चे, आपको निकालना है tan थीटा, तो tan थीटा हो गया m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये आपका फॉर्मूला होता है। m1 इज व्हाट, m1 इज माइनस 4 x1 बाई y1 m2 प्लस x1 अपॉन 4 y1 दिस अपॉन 1 प्लस m1 m2 हो गया आपके पास 4 कैंसिल, ये हो जाएगा x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर, तो ये कट के हो गया 1, ये कट के हो गया 1, ये कट के 1, ये हो गया 1, तो ये बन गया कितना -4। इसको लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू 4 माइनस 1/4 बाई 2, तो 4 से 16 15/8 ये वैल्यू बना। आपको चाहिए क्या, 4 tan थीटा चाहिए, तो 4 tan थीटा इज व्हाट, ये हो गया 15/2 इक्वल्स टू 7.5 या 15/2 आप आंसर लिख सकते हैं, बट आंसर वहाँ पे पॉइंट्स में है, तो 7.5 इज द आंसर। इज इट ओके टू ऑल, आसान था ना क्या जी, सुरांश, शिवांश, उत्कर्ष, निहारिका, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका देखो क्वेश्चन नंबर 12, तो इसका 12th पार्ट देखते हैं। 12th पार्ट क्या है, अल्फा बी द एरिया ऑफ कॉमन रीजन दैट लाइज इनसाइड द बोथ द गिवन एलिप्स। अच्छा, तो अब इसका एरिया निकाल लो। इसका एरिया क्या निकालना है, ये एरिया निकाल लो बच्चा, ये एरिया निकाल लो, ये एरिया निकाल लो, ऐसा एक टाइम। तो लिखते हैं क्या, रिक्वायर्ड एरिया अल्फा बी द एरिया, ये हो गया अल्फा, तो ये हो गया हमारे पास 8 टाइम, ये हो गया ऐसा 8 टाइम। इसकी बात करोगे तो यहाँ से ये हो गया आपका लाइन हो गया y बराबर x, तो ये अपने पास आ गया, ये अपने पास आ गया। कहाँ है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ये पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हुआ, इससे घटा दोगे तो y स्क्वायर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपका रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस एक्स डी एक्स, ये रहा बच्चे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ये हो गया 0 to 1/√5, ये हो गया 0 to 1/√5। अब ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है, तो अल्फ़ा हो गया आपका 8 टाइम। इसको ठीक करो आप, इसको ठीक करो बच्चे, तो ये हो गया अपने पास हाफ ऑफ, इसको हटाता हूँ मैं, इसका हो गया हाफ, इसके साथ हो गया, तो ये हो गया हाफ ऑफ रूट अंडर दिस का, ये लिखोगे x/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2 1/2 साइन इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 1/√5। दिस वन। अब इसको ठीक करो बच्चे, तो इसको ठीक करोगे तो देखो क्या बना अपने पास, इसको ठीक करेंगे तो ये अपने पास हाफ कहाँ से आया, अच्छा पहले का हाफ आया, इसको लिखते हैं 4 टाइम, इसको हो गया 4 टाइम, इसका 2 हटा दो, इसका 2 हटा दो, इसका 2 हटा दो, ये बन गया आपका 2 टाइम, 4 दूनी 8 8 टाइम, इसका 4 हटा दो, ठीक है ना, ये बन जाएगा 2 टाइम, तो ये हो गया आपका 2 टाइम x हो गया 1/√5
और ये बन गया 1 माइनस 1/5 हो गया, तो ये हो गया 4/5 प्लस साइन इनवर्स √5 और 0 में 0 हो गया सारा का सारा। इसकी बात करोगे तो ये बन गया 1/5 गुड 1। यहाँ से देख तो बच्चे क्या बना अपने पास 2 टाइम, ये बन गया था 2 टाइम सबका राइट। ये बन गया दिस वन, तो ये हो गया आपका 2/5, ये बन गया आपका 2/5। कुछ गलत हो रहा है क्या? कुछ गलत हो रहा है क्या? फिर से देखो तो 8 हमारे पास है, तो 2 2 जा 4 हो गया यहाँ से। इसका भी 2, ये 2 कहाँ से आया? ठीक है, ये इसका 2 हो गया। a²/2 ठीक चलेगा। ये बन गया हमारे पास x²/2 माइनस में 8 टाइम भी था क्या? 8 टाइम भी था, इसमें भी 8 टाइम लगा दो माइनस में, तो ये बन गया आपका 2 टाइम। ठीक है, ये बन गया आपका 2/5। अब देख यहाँ से ये वैल्यू कटेगा क्या? कट जाएगा, तो ये हो गया आपका 2 टाइम साइन इनवर्स 1/√5। यहाँ से ट्रेंगल बना लो, तो ट्रेंगल बना लोगे तो ये रूट यहाँ से क्या हो गया? ट्रेंगल बनाओगे तो ये बन गया हमारे पास 1√5, ये 2 हो गया, तो ये बन गया 2 tan इनवर्स 1/2 राइट ना। तो ये बन गया 2 tan इनवर्स 1/2, तो ये बन जाएगा अपने पास tan इनवर्स 1/1 माइनस a² तो 1/4, तो इट विल बी tan इनवर्स 4/3 दिस वन। सो tan अल्फा, सो tan अल्फा क्या हो गया? tan अल्फा हो गया 4/3। सो कोट अल्फा विल बी 3/4। हाँ या ना? कोट अल्फा चाहिए था क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कोट अल्फा चाहिए था, तो इसका आंसर हो गया कितना? 3/4। इज इट ओके? इज इट ओके? थोड़ा सा इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन था वो इसमें लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर दिस। अब यहाँ से आ गया मैचिंग। क्या आ गया? यहाँ से आ गया मैचिंग। ठीक है ना? तो ये हो गया यहाँ से मैचिंग। अब देखते हैं मैचिंग में क्या क्या। देखो मैच द लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 है हमारे पास है। राइट साइड में कॉलम 2 दिया हुआ है बच्चे, आपका लिस्ट 2 दिया हुआ है। लेफ्ट में लिस्ट 1 है। अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा बी द रूट्स ऑफ, मतलब अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट है ना? एग्जाम में लिखा रहेगा अल्फा बीटा बी डिस्टिंक्ट, 2 डिस्टिंक्ट, तो हमने ऐसे लिखा है बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस वन, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस वन। किसका बच्चे इसकी बात कर रहा है? ये पहले नंबर में x² प्लस x प्लस 1 0, तो यहाँ x का 2 वैल्यू आ गया, एक आ गया ओमेगा, एक आ गया ओमेगा²। इससे अल्फा ले लो, इससे बीटा ले लो, यही है ना? अब क्वेश्चन में देखो तो क्या अपने पास है 1/α प्लस 1 टू द पावर 2026। ठीक है, तो ये क्या बन गया? तो ये बन जाएगा अल्फा हो गया ओमेगा प्लस 1, तो ओमेगा प्लस 1 हो गया माइनस ओमेगा² पावर 2026। इसकी बात करें नेगेटिव ख़त्म हो गया, तो ये हो गया ओमेगा टू द पावर 52। सही है ना? 26 है तो यहाँ हो गया 26×52। ठीक है, अब देखो तो 5 4 9 2 11, 2 एक्स्ट्रा हो रहा, तो ये ओमेगा², ये बन गया ओमेगा, ये बन गया ओमेगा 1/β प्लस 1 टू द पावर 2026 की बात करोगे तो 1/1 प्लस ओमेगा² 2026 की बात करोगे तो ये हो गया आपका 1/- ओमेगा टू द पावर 2026। 6 2 8 10, तो ये बन गया कितना? ये निगेटिव कैंसिल हो गया, तो बन गया 1/ओमेगा, इट विल बी ओमेगा²। तो इक्वेशन क्या बनेगा? x² माइनस सम ऑफ रूट्स होता है ऐसे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिस वन, तो ये बनेगा x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो पहला ऑप्शन क्या आ गया? फर्स्ट ऑप्शन आ गया 1, इसका ऑप्शन आ गया 1। इसके लिए लिखेंगे ऐसे, p के लिखेंगे, p लिखेंगे, p इक्वल टू लिखेंगे 1। q की बात करेंगे
आर की बात करेंगे, एस की बात करेंगे, देखिए क्या आता है। सिमिलरली सेम कंडीशन आ गया, अल्फ़ा प्लस वन में 27 है तो 1 बाई अल्फ़ा प्लस वन, पावर है 2027, ये क्या हो गया, ये हो गया अल्फ़ा प्लस वन हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, पावर 2027, तो 7 2 9, 2 ज़्यादा है, अच्छे 2 ज़्यादा है, तो ये हो गया अपने पास, इसको लिख दो -1 अपॉन, ये हो गया 4 0 54, 5 और 9 4 13, एक ज़्यादा है तो ये हो गया ओमेगा हो गया, तो ये हो गया आपका माइनस में ओमेगा स्क्वायर, राइट। एंड अगेन 1 बाई बीटा प्लस वन का पावर 2027 जब करोगे इट विल बी माइनस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा आ जाएगा, तो इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स और प्लस ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन बनेगा तो माइनस हटा दोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 0, तो ये अपना आंसर बना। तो सेकंड का इक्वेशन क्या बनेगा, सेकंड का इक्वेशन भी सेकंड ही बनेगा, सेकंड का इक्वेशन सेकंड बनेगा, तो ये बन गया क्यू हो गया 2, क्यू हो जाएगा 2। अब आप नेक्स्ट आते हैं क्या, नेक्स्ट आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, नेक्स्ट आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे एक्स का 2 वैल्यू आ गया, एक आ गया माइनस ओमेगा, एक आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक को ले लो गामा, एक को ले लो डेल्टा, दिस वन, यहाँ पे गामा डेल्टा बच्चे, यहाँ पे गामा डेल्टा है, गामा है और डेल्टा है, तो ये हो गया 1 बाई गामा माइनस 1 टू द पावर 2026, तो गामा कितना, गामा हो गया माइनस ओमेगा, अब -1 तो निगेटिव कैंसिल हो गया बच्चे, तो ये बन जाएगा ओमेगा प्लस 1 पावर 2026, 6 2 8 10 हो गया, तो 1 बाई ओमेगा हो गया, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल सही है। एंड अगेन गामा और डेल्टा -1 के पावर 2026, अच्छा दोनों का प्लस सही है, दोनों का प्लस सही इस बार, तो ये बन गया अपने पास कितना, ये बन गया माइनस ओमेगा स्क्वायर -1 तो माइनस ओमेगा पावर 2026 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, निगेटिव कैंसिल, तो ये हो गया 6 2 8 10, 1 बाई ओमेगा हो गया, नहीं कुछ गलत हो रहा है इसमें, देखो इसमें क्या हुआ, ये बन गया अपने पास माइनस ओमेगा स्क्वायर, दिस पावर 2026, ये बन गया अपने पास 1 बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 2026, ये बन गया माइनस में 1 बाई 2026 है, 27 है, 26 है ना, तो 26 है 6, तो माइनस कैंसिल हो गया, तो ये बन गया आपका माइनस में ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस में माइनस ओमेगा 26 हो गया, तो ये बन गया आपका 6 2 8 2 10, तो ज़्यादा हो रहा है, एक तो एक ज़्यादा हो गया, तो हो गया 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, पहले वाला में ये था ओमेगा स्क्वायर था, पहले वाला में ओमेगा स्क्वायर था बच्चे, तो पहले वाला में ओमेगा स्क्वायर था, दिस ओमेगा स्क्वायर, एक में पहले ठीक करो आप पहले वाले को, पहले वाला पार्ट में ओमेगा स्क्वायर माइनस में हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर का पावर 2026, तो 26 हो गया, तो हो गया 6 2 8 10, ये बन गया आपका ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया ओमेगा। अब इसको ऐड करोगे, दोनों का एडिशन करोगे, 1 बाई दिस -1 2026, 1 बाई डेल्टा -1 2026, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 है क्या, है हमारे पास 4 है, तो ये बन गया 4, ये बन गया आपका आर का हो गया 4, और इसका हो गया अपने पास 5, इसका हो गया 5, देखो कैसे आएगा, सेम कंसेप्ट फिर से है, पी प्लस 1 इसको पूरा ब्रेक करना पड़ेगा बच्चे, पी और आर में है, बच्चे देखो, तो पी और आर में अपने पास है, पी और आर बी द एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से लिखते हैं पी प्लस आर इक्वल्स टू व्हाट -1, पी इंटू आर इक्वल्स टू -1, दिस वन,
अब यहाँ से लिखोगे 1 इसको ठीक करोगे पी और आर का स्क्वायर है तो ये तो पी स्क्वायर पी इक्वल्स टू 1, आर स्क्वायर प्लस आर इक्वल्स टू 1। इसको ब्रेक करोगे और इसको वैल्यू लाओगे 1/p+1 का होल क्यूब 1/r+1 का होल क्यूब। इसको ब्रेक करें, खोल दें आप तो देखो तो इसको खोलने पे अपने पास क्या आ रहा है, p+1 कुछ आएगा क्या। इसको ठीक करते हैं तो ये अपने पास आ गया p³ + 3 p² + p+1 सेम r³ 3r² + r+1। अब इसको देखो तो p² + p 1 होता है तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये बन जाएगा 1/p³ + 4, ये बन गया 1/r³ + 4। फाइनली करोगे तो p³ + r³ + 8/p4 ओ नो p³ + 4 r³ + 4 हो गया। अब ठीक करो इससे ठीक करोगे तो p³ + r³ को ब्रेक करो आप, p³ + r³ ब्रेक करोगे तो p + r का होल क्यूब -3 pr and p + r and +8 and again p³ pr whole cube 4 × p³ + r³ + 416। अब चेक करो क्या आया, p + r कितना है, -1 है तो ये हो गया -1, ये बन गया, ये भी -1 है तो -1 -1 +1 +1 हो गया तो ये बन गया आपका 8 - 4, ऊपर हो गया 4, ऊपर हो गया 4, नीचे pr हो गया -1 तो ये हो गया -1 और ऊपर अपने पास आ गया है -1 -3 -4 तो -16 + 16 कैंसिल आउट, ये बन गया -4। सो आंसर हो गया -4। हाँ या ना, इसका ऑप्शन आ गया कौन सा, इसका ऑप्शन आ गया दिस वन, इसका ऑप्शन हो गया -4। 5 नंबर चेक करो, 5 नंबर लिखा है हमने। तो ये क्वेश्चन था, इसको आप चूँकि बहुत सारा क्वेश्चन एक साथ है, एक साथ 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको लेंदी बोल सकते हैं आप, इसे लेंदी बोल सकते हैं, इसको मॉडरेट टू लेंदी ऐसे बोल सकते हैं, मॉडरेट टू लेंदी। क्वेश्चन इजी है बट 4 क्वेश्चन है उसी टाइम फ्रेम में, इसको आपको लेंदी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखते हैं सेम क्वेश्चन उसी पैटर्न पे आया बच्चे। नंबर ऑफ सोल्यूशन चाहिए, जहाँ sin की पावर 6 + cos की पावर 4 = 1 है, कितने सोल्यूशन आएगा, -π से π चाहिए तो -π से π का मतलब 0 से 2π लिख सकते हैं आप। ये हो गया -π, ये हो गया π, इसको बढ़ा दो आगे तो ये हो गया 2π, तो ये वैल्यू आपका 0 से 2π में हो गया। तो देखो तो क्या हो गया, जहाँ पे cos 0 रखोगे cos 0 1 होता है तो ये हो गया 0, cos 0 1 होता है, सही है, cos 0 1 होता है और cos π ये भी 1 हो गया, -π भी 1 हो गया, तो π और -π 3 सोल्यूशन यहाँ आ गए। इसकी बात करेंगे तो ये π/2 हो गया या -π/2 हो गया, 2 यहाँ आ गया, इसका सोल्यूशन हो गया 5, इसका आंसर हो गया 5, तो p हो गया, ये हो गया आपका p हो गया 5, राइट ना। q की बात करें, एक जरा q की बात करेंगे तो सेम कंडीशन -π/2 से π/2 है, तो -π/2 से π/2 है अपने पास, ये -π/2 है और π/2 है, तो 1 की बात करोगे तो sin π/2 1 होता है तो ये बन गया π/2 और -π/2। इसकी बात करोगे तो ये 0 होता है, 0 cos 0 1 होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। 3 सोल्यूशन इसके हो गए तो ये 3 सोल्यूशन हो गए, तो q का हो गया 3, q का हो गया 3, ये हो गया आपका q का हो गया 3। नेक्स्ट की बात करेंगे, r की बात करेंगे तो r की बात करेंगे तो हो गया 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin स्क्वायर x -1 = 0, कुछ नहीं करना, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x -1 की बात करेंगे तो बन गया cos x 1 - cos स्क्वायर x दिस = 0, 2 cos स्क्वायर x + cos x -2 0।
अब यहाँ से देख तो अच्छा कॉस का वैल्यू निकालोगे, कॉस का वैल्यू निकालोगे तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac तो हमारे प्लस हो गया 4ac तो 16/2, ये बन गया -1 प्लस रूट 17/2। निगेटिव तो ले नहीं सकते, निगेटिव ले सकते क्या, प्लस माइनस ले सकते क्या, प्लस माइनस लेंगे, माइनस लेंगे तो वैल्यू 2 से बड़ा छोटा हो जाएगा -1 से, तो निगेटिव नहीं ले सकते, गलत हो जाएगा। तो इसकी बात करते हैं, देखते हैं क्या है अपने पास। ये वैल्यू क्या अपने पास आया 416 4.1 हो गया, तो ये बन गया आपका 3.1 3.1/2 तो वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 1 आ गया। वैल्यू तो ग्रेटर देन 1 आ गया बच्चे, तो लगता है आंसर इसमें नहीं आना चाहिए। ऐसा आएगा क्या, अच्छा बाय 2a होता है ना 2a, तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया, सॉरी यहाँ 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया। तो कॉस का जो ग्राफ बनाते हैं, कहाँ से कहाँ तक चाहिए कॉस में, आर में -π से π चाहिए, तो ये हो गया आपका -π/2 से π/2 की बात करेंगे, कॉस का ग्राफ की बात करेंगे। तो ये हो गया 3/4, ये ग्राफ हो 3/4, 2 सोल्यूशन आएगा, इसका आंसर हो गया 2 सोल्यूशन आएगा। आर हो गया 2, आर हो गया 2, आर हो गया 2, आर का 2 सोल्यूशन आ गया। सिमिलरली इसकी बात करोगे, ये हो गया 6 sin स्क्वायर x/2 माइनस कॉस 3x इक्वल्स टू 3, तो ये हो गया आपका cos 3x राइट में ले गए प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2, सही है ना, सही है। तो देख तो अच्छे क्या बना, ये बन गया आपका cos x, ये बन गया cos x 3 cos x, तो ये बन गया 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x प्लस 3 cos x इक्वल टू 0, ये कैंसिल आउट, तो cos x का वैल्यू 0 कहाँ होगा, cos 0 होगा π/2 पे, किस में चाहिए -2π से 2π चाहिए बच्चे, तो ये हो गया 1 2 हो गया, और -2π से 2π है तो 4 हो गया। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये हो गया 4। 0 से 2π में होता तो 2 सॉल्यूशन होता, 1 2 होता, बट अगेन फिर उल्टा भी चलना, एक उल्टा चलना, फिर से ऐसे 2, तो ये 4 सॉल्यूशन हो गए। आखिरी वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना हो गया, 4 सॉल्यूशन हो गया, हाँ या ना, तो इसके सॉल्यूशन हो गया 4, ये हो गया आपका लास्ट का 4, तो ये बन गया आपका S। तो क्या बना P Q R S, P का क्या हुआ, P का हो गया 5, P का हो गया 5, Q का हो गया 3, R का हो गया 2 और S का हो गया 4। ये आपका सॉल्यूशन आएगा। तो ये मुझे बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा इजी क्वेश्चन था, इससे आप इजी कोऑर्डिनेट कर सकते, सही है सबका, है ना। सुधांश लिख रहा है इजी था सर, निहार का इजी था ना, बिल्कुल इजी था बेटे, ठीक से पढ़ेंगे तो सबको इजी लगेगा, टफ लगेगा, समझेंगे तो टफ समझेंगे। अब देखो ये आ गया कोनिक सेक्शन, ये पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया, एक ही क्वेश्चन में, एक ही मैचिंग में सारा क्वेश्चन डाल दिया। मुझे दिख रहा है सर्किल दिख रहा है, सेकंड सर्किल पैराबोला के साथ कॉमन टेंजेंट खूब पढ़ाते हैं अपन क्लास में, वो भी आ गया। थर्ड में एलिप्स हमारे पास है, एंड फोर्थ में हाइपरबोला का सिंपल क्वेश्चन डाला हुआ है। तो इस क्वेश्चन को देखते क्या है, पहले देखो अब क्या है, द सर्किल विथ सेंटर 1 2 एंड टचिंग द लाइन दिस वन। एक सर्किल ले लिया, ऐसे लाइन को टच किया, 3x + 4y = 1, व्हाट हैपेंड। क्वेश्चन बड़ा करूं, देखिएगा। अब देखो तो सेंटर कितना है, 1 2 है बच्चे, सेंटर अपने पास 1 2, तो इसका रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया आपका सेंटर सॉरी सेंटर 1 2 है, तो सर्किल विथ सेंटर 1 2 टचिंग दिस लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट। तो सर्किल विथ सेंटर तो यहाँ से 3 8 3 11 10, ऊपर हो गया 10/5, तो ये बन गया 2, रेडियस हो गया 2। तो सर्किल कैसा बना, x - 1 होल स्क्वायर y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब देखो सर्किल में आपका कौन सर्किल बोल रहा है, पासेस थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास करेगा, 1 से पास करेगा क्या,
इससे पास नहीं करेगा। 7 9 से करेगा क्या? 7 9 से भी नहीं करेगा। 3 2 से करेगा क्या? आप 3 2 से करेगा। देखो तो x3 देंगे, 3 - 1 हो गया 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 2 में 0 हो गया। ये हो गया अपने पास, ये हो गया p। तो ये हो गया दिस विल पास थ्रू दिस वन। एंड अगेन कॉमन टेंजेंट टू द पैरा सर्किल। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन टेंजेंट टू द सर्किल। कॉमन टेंजेंट टू द सर्किल। तो सर्किल हमारे पास कैसा है, और एक हमारे पास क्या है, पैराबोला क्या है? तो पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 4x, 4x सही ना? तो ये हो गया 4 इंटू 2x। सर्किल कैसा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 है बच्चे। तो ये दोनों का कॉमन टेंजेंट चाहिए विथ पॉजिटिव स्लोप। कुछ नहीं करना, टेंजेंट टू द पैराबोला ये होता है क्या? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ए क्या है? 2 बाई एम, ये हो गया। अब सर्किल हमारे पास देखो तो सर्किल पे टेंजेंट अगर है तो ये आपके पास यहाँ से p बराबर r हो जाएगा, p इक्वल्स टू r हो जाएगा बच्चे। तो देखो तो क्या करना, सेंटर इसका 0 0 है, तो ये बन गया आपका 2 बाई एम अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल्स टू आर। आर कितना है? रूट 2 है। आर अपने पास रूट 2 है बच्चे। तो इसको ठीक करोगे, यहाँ से कट करोगे तो ये रूट 2 हो गया, तो स्क्वायर कर देना। तो 2 इक्वल्स टू एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये बन गया m4 प्लस एम स्क्वायर -2 इक्वल्स टू 0, एम स्क्वायर माइनस प्लस 2, एम स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या बनेगा? m का वैल्यू 1 बनेगा। m हमें पॉजिटिव स्लोप चाहिए, तो m का वैल्यू 1 बनेगा। तो रिक्वायर्ड टेंजेंट क्या बनेगा? तो टेंजेंट बन गया y इक्वल्स टू एम एक्स हो गया x, अब +2। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। अब बोला जा रहा है किससे पास करता है, चेक करो तो। x की वैल्यू 1 देंगे, क्या देंगे? 7 देंगे क्या? x 7 देंगे तो y 9 आ जाएगा। तो यहाँ से थ्रू 7 9, x को 7 दोगे तो y हो गया 9, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर क्यू। क्वेश्चन नंबर क्यू का हो गया 7 9 कहाँ गया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर दिस। तो p क्या आ गया? p अपने पास आ गया, p अपने पास आ गया 3, q अपने पास आ गया 2, r और s देखते क्या आ रहा है। नेक्स्ट बच्चे देखो तो, नेक्स्ट देखो क्या है अपने पास, m बी द एंड पॉइंट ऑफ द लेट्स रेक्टम ऑफ द एलिप्स। एलिप्स का लेट्स रेक्टम क्या हमारे पास है? 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 48। सो x स्क्वायर अपॉन 16, y स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल्स टू 1। ये हो गया लेट्स रेक्टम। इसकी बात करोगे तो ये बनेगा आपका कितना? रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 0। तो ये क्या बनेगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारे पास हो गया 16 - 12 4। तो ये हो गया 2, 0। तो इसका लेट्स रेक्टम का पॉइंट हो गया 2, बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर 12 बाई 4, 4 3 12 3। तो ये हमारे पास पॉइंट्स हो गया। लेटेस्ट रेक्टम का इन पॉइंट हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2, 3, such that m lies in the first quadrant, then the normal to the ellipse at m। नॉर्मल चाहिए बच्चे, इस पे नॉर्मल चाहिए। ये बन गया आपका टेंजेंट, ये बन गया आपका नॉर्मल, ये बन गया नॉर्मल। तो सबसे पहले टेंजेंट निकालते हैं, सिंपल सा तरीका x1 से। तो यहाँ से निकालते हैं, x1 से निकालते हैं बच्चे नॉर्मल का तरीका। तो नॉर्मल के लिए अपन क्या करेंगे, टेंजेंट के लिए क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है उसी में अपन कुछ हेर फेर करते हैं। आ जाओ, यहाँ से निकालते हैं टेंजेंट का इक्वेशन। x1 x बाय 16 इंटू x1, x1 हो गया 2, y बाय 12 इंटू y1, y1 हो गया 3, दिस इक्वल टू 1। ये बन गया आपका दिस 1, यहाँ से कट गया तो हो गया 8, 3 4 12 4। तो ये बन गया x प्लस 2y इक्वल टू 8। ये बन गया क्या? x प्लस 2y इक्वल टू 8। ये हो गया आपका टेंजेंट। तो नॉर्मल अपने पास आ गया 2x माइनस वाई इक्वल टू k पासिंग थ्रू 2 3। तो 4 - 3, तो ये हो गया 1,
ये बन गया नॉर्मल, ये बन गया आपका नॉर्मल का इक्वेशन। अब देखिए कहाँ से पास करता है नॉर्मल, नॉर्मल कहाँ से पास करता है बच्चे, 2,5 से करता है क्या, 2,5 से करता है क्या, नहीं करता है, तो 1,1 से करता है, हाँ 1,1 से करता है बच्चे। x1 देंगे y1 देंगे तो 1 बचेगा, तो ये हमारा पासिंग थ्रू 1,1 ये हो गया। तो इसका क्या हो गया कॉन्सेप्ट, ए आर का हो गया हमारे पास 1, आर हो गया 1, आर का हो गया 1। एस की बात करेंगे, एस का आ जाएगा शायद 5। चेक करते हैं एस क्या हो रहा है। एस का क्वेश्चन क्या है बच्चे, एस सिंपल देखो क्या है, एच बी द हाइपरबोला विथ सेंटर 0 0। कोई हाइपरबोला बना दो अपनी मर्जी से, कोई हाइपरबोला बना लीजिए आप ऐसे। एच बी द हाइपरबोला विथ सेंटर 0 0। ओके सेंटर 0 0 है। 1 फोकी 5 0, इसका एक फोकी है 5 0, ठीक है। 1 डायरेक्ट्रिक्स इज 5x + 16, एक डायरेक्ट्रिक्स अपने पास यहाँ आ गया, 5x + 16 बराबर 0, x हो गया -16/5, तो सेकंड डायरेक्ट्रिक्स यहाँ आ जाएगा और इट विल बी x का वैल्यू 16/5, राइट। अब चाहिए क्या, देन हाइपरबोला पासेस थ्रू, तो हाइपरबोला पासेस थ्रू निकालना है, कुछ नहीं करने का। अब यहाँ से अपन करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। ये वैल्यू हो गया हमारे पास कितना, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स का जो पॉइंट है, ये होता है a/e, a/e होता है ना, तो ये बन गया अपने पास a/e। तो इसको लिखेंगे क्या, a² /ae, ae हमारे पास 5 है बच्चे, ae अपने पास 5 है, तो 5 5 कैंसिल, तो a² अपने पास आ गया 16, राइट ना। x/15, x हो गया हमारा 16/5, 16/5 हो गया बच्चे, और दिस हो गया a² /ae, तो a² हो गया 16, बिल्कुल सही है। तो b² का वैल्यू होता है, b² का वैल्यू होता है a² × e² - 1, दिस वन, ये हो गया b² a² e² - a², a² e², a हो गया 5 है, तो ये हो गया आपका 25 - 16, तो ये बन गया 9, ये बन गया 9, तो b² हो गया 9। अब हाइपरबोला क्या बना, x² /a², 16 - y² / 9, दिस = 1, ये बन गया आपका हाइपरबोला, ये बन गया हाइपरबोला। इसको पास कराओ, कहाँ से पास करता है, क्या क्या दिया है, 8 और 3√3, 3√3 हो गया, यहाँ 8 दोगे तो 64, 4 में से 3 गया 1, बिल्कुल सही है। दिस विल पास थ्रू, दिस विल passes through 8, 3√3 रख के देखो, 8 रखोगे तो 8² हो गया 64, 64/16 होता है 4, अब 4 ऊपर 27/9 है, तो 3 हो गया, तो ये हो गया हमारे पास दिस पार्ट, ये आंसर हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये हो गया 5, s का हो गया 5, s का हो गया 5, हाँ या ना। ये हमारा 11th पार्ट में इतने क्वेश्चन थे, टोटल क्वेश्चन कितने थे, 15 क्वेश्चन के आसपास थे 11th पोर्सन से। 15 में नहीं, एक तो आपका ITF वाला क्वेश्चन को 12th में काउंट करोगे तो 14 क्वेश्चन मान लो, 14 क्वेश्चन थे यहाँ से, और बाकी क्वेश्चन आप देख लीजिए कितना, 20 क्वेश्चन, बाप रे बाप, 20 क्वेश्चन के आसपास था आपका क्लास 12 से। इसी में बराबर बोलता हूँ, क्लास 12 का वेटेज खूब ध्यान रखो बच्चे, 35% क्वेश्चन अकेले केवल कैलकुलस से आता है। तो इवनिंग में कल जो है हम लोग जो है, आज 18 तारीख है ही, तो कल नहीं सुबह करेंगे बच्चे, सुबह करेंगे 19 तारीख को मॉर्निंग में 12th का पेपर डिस्कस कर दूंगा, सुबह 6 बजे ठीक रहेगा ना, मॉर्निंग 6 को ठीक रहेगा। तो टुमारो वी विल डिस्कस क्लास 12th पोर्सन जी एडवांस सॉल्यूशन 2026। थैंक यू माय डियर, सो कीप वाचिंग, एंजॉय करो, मस्त रहो। इट इज़ वेरी वेरी सिंप्लीफाइड प्रोसेस सोल्व बाय मी। मैंने बहुत ही आसान तरीके से कोशिश किया है सोल्व करने का, जो आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। वैसे बच्चे जो अभी 11th में से 12th मूविंग हैं, या वैसे बच्चे जो भी 12th में गए हैं, वो अपने पोर्शन को चेक कर सकते हैं कि हाउ दे आर इफेक्टिव, हाउ दे आर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, कितने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, आप चेक कर सकते हैं अपने आप को। थैंक यू, सी यू।